श्री सुधा सागर जी महाराज की बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौसाहूरम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। दिल्ली से अशोक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है एवं निवेदन है कि हमारे 22 तीर्थंकरों यानी भगवानों के सभी 4 कल्याणक स्थानों पर मंदिर आदि सुंदर फेमस स्थान बने हुए हैं, पर भगवान मल्लीनाथ, भगवान नेमिनाथ के 4 आगे प्रश्न नेपाल वाला है। हाँ, नेपाल। हाँ, नेपाल का प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया था। राष्ट्रीय एक जिज्ञासा है, सिद्ध परमेष्टि निराकार भी हैं और साकार भी हैं, ये कैसे कृपया समाधान करें? साकार उनको इस अपेक्षा से कहा होगा कहीं ज्ञान की अपेक्षा, क्योंकि ज्ञान सदा साकार होता है। एक बात साकार कहा होगा उनको व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से, क्योंकि जो अंतिम शरीर छोड़ते हैं उस किंचित ऊन उससे कुछ आकार उनका होता है। मान लीजिए वो जिस शरीर से गए तो आत्मा के प्रदेशों का वही आकार होता है। निकम्मा अटगुणा किंचूणा होई चरम देह। तो इस प्रकार से जो लोयगठदा निच्चा उपादभ्य संयुक्त हो, तो वहाँ पर जो किंचूण हैं अंतिम चरम देह के से किंचूण होते हैं, वही उनका आकार। तो एक तो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा उनका जो आकार है आत्मा के प्रदेशों का, उस अपेक्षा से कहीं किसी ने कथन किया हो, अथवा साकार ज्ञान उपयोग है इसलिए उनके कथन किया हो, क्योंकि ज्ञान सदा साकार ही होता है और कोई तो उनका ऐसा आकार बनता नहीं। निराकार जो है उनका आत्मा का स्वरूप निराकार रूप है ही। यदि जब हम उनको देखते हैं तो वो अरूपी हैं। और जान अलिंग गहनम, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। कुंद कुंद भगवान जान अलिंग गहनम अरस मरूभम गंधम अव्वत्तम चेदना गुणम सिद्धम जान अलिंग गहनम जीव मणिदिष्ट संतानम। जीव जो आत्मा का स्वरूप अनिर्दिष्ट संतान है। निश्चय की अपेक्षा देखा जाए तो जीव का कोई संस्थान नहीं होता, आकार नहीं होता। ये आकार तो औदारिक शरीर ने दिया हुआ है। जो किंचन चरम देह है ये तो नैमित्तिक आकार है, यानी इस शरीर के अधीन होकर वो आकार बना। इस नेचुरल आकार क्या है? अनिर्दिष्ट संतान, कोई निर्दिष्ट उसका संतान नहीं होता। तो इस अपेक्षा से कहा गया हो। जिन्होंने भी ये कथन किया हो उस कथन में हमेशा प्रसंग देखा जाता है कि यहाँ क्या प्रसंग, वक्ता या लेखक किस बात को मुख्यता से कथन कर रहा है, उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री, सर्वावधि और परमावधि किसे कहते हैं? परमावधि और सर्वावधि। अवधि ज्ञान के भेद होते हैं। परमावधि सर्वावधि इनमें विशेषता होती है, इनके क्षेत्र में विशेषता होती है।
जैसे परमावधि होता है, परमावधि से बड़ा सर्वावधि होता है। वो अपने और असंख्यात लोक प्रमाण को जानने की शक्ति रखता है। आधा 3 लोग तो इतने ही हैं, लेकिन क्षयोपशम की अपेक्षा से इनको है। और इस सर्वावधि परमावधि नियम से तद्भव मोक्षगामी को ही होते हैं। तीर्थंकरों को दीक्षा के बाद सर्वावधि परमावधि ज्ञान होता है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख आया। ये संसार में भटकने वाली आत्मा नहीं होती, क्योंकि उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। देवों को नहीं होता महाराज जी ये? नहीं, देवों का देशावधि होता है। देव नार की मनुष्यों के जितने भी अवधि ज्ञान हैं, सब ये देशावधि अवधि ज्ञान कहलाते हैं। मेरठ से राजेंद्र कुमार जी की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि जिनको धन वैभव चाहिए वे अरिहंत भगवान के समवसरण में विराजमान मुद्रा का ध्यान करें, और जिनको मोक्ष चाहिए वे सिद्ध भगवान का ध्यान करें। गुरुवर जो 5 परमेष्टि का ध्यान करते हैं उन्हें क्या मिलता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। सब मिलता है। संसार सुख भी मिलेगा, पर धीरे धीरे परमार्थ सुख भी मिल जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने अपने आप में पुण्य है। अभिप्राय को लेकर वहाँ बात को समझना चाहिए। अरहंत भगवान का ध्यान करने वाला, समोषण में ध्यान करने वाले को धन ही मिलता है, सो बात नहीं है। वो तो धन के लोभी को कहा था। लाइट जलने से कोई पढ़ता ही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ना है तो लाइट में पढ़ना पड़ेगा। वहाँ हमने ये नहीं कहा कि जो जो समोषण में स्थित अरहंत भगवान का ध्यान करेगा उसको संसार में धन दौलत मिलेगी ही मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मिलेगी तो उससे मिलेगी, मिले कोई नियम नहीं है। सम्यक दृष्टि को यदि मिल सकता है तो देवेंद्र पद मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ही ऐसा नियम नहीं। मोक्ष भी मिल सकता है। मुनिराजों को रत्नत्रय का फल लहादि देवत्तम इंदत्तम च, तो रत्नत्रय से देवेंद्र पद मिलता है, लेकिन मिलेगा ही ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जब मिलेगा इंद्र पद, लोकांतिक पद, मुनि अवस्था में ही मिलेगा, ऐसा लगाना चाहिए। नहीं तो जो मोक्षार्थी लोग भगवान अरहंत का ध्यान ही छोड़ देंगे, नमोकार मंत्र पढ़ना ही छोड़ देंगे, बोले हमें तो मोक्ष जाना, अकेला सिद्धों का ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं। वहाँ अभिप्राय समझो, जिसको वही वस्तु चाहिए है तो वहाँ से मिलेगी, लेकिन उनके ध्यान पंचपरमेष्ठी के ध्यान करने से संसार मिलेगा ही ऐसा नियम हमें चाहिए ही नहीं। संसार, हम समोषण में बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हमें संसार का वैभव नहीं चाहिए। हम तो दिव्यधुनी सुन रहे हैं, समोषण में वो भी आती है। मैं समोषण में बैठा हूँ, भगवान की दिव्यधुनी कर रही है। अब दिव्यधुनी को देख करके हमारे परिणाम मोक्ष हो रहे हैं। भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, हम सिंहासन पर देख कर कह रहे हैं मैं भी एक दिन सिद्ध 3 लोक के शिखर पर बैठूं, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ अभिप्राय समझो कि वहाँ किस भाव से हमने कहा गया था। धन के लोभियों के लिए कहा था कि दुनिया में मत भटको। तुम समझते हो कि हमें धन वैभव कहाँ मिलेगा, ये तो वीतरागी भगवान है, इसलिए तुम दुनिया में भटकते हो। उन दुनिया के भटकने वालों से कहा था कि धन दौलत पाने के लिए तुम दुनिया में मत भटको, समोषण में बैठे हुए अष्ट प्रातिहारों से युक्त भगवान का ध्यान करो, वो भी तुम्हें यही मिलेगा। ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। सहारनपुर से शैलेंद्र कांत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दर्शन विशुद्धि भावना और सम्यक्त्व में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक ही हैं? कृपया समाधान। नहीं, दोनों में अंतर है। दर्शन विशुद्धि भावना में, दर्शन में व्यक्ति जो अपने 8 अंग होते हैं, सम्यक दर्शन, निसंकेत आदि 25 दोषों को टालता है। और दर्शन विशुद्धि में वह चाहता है कि जैसा मुझे प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन, ऐसा सारे जगत को प्राप्त हो, सब सम्यक दृष्टि बने, सम्यक दर्शन का सब सत्य को जाने, सब लोग इस सत्य स्वरूप को जाने। तो जब वही सम्यक दर्शन, जब हम सारे जगत के जीवों को चाहते हैं, उस सम्यक दर्शन की हम प्रभावना चाहते हैं, ये सम्यक दर्शन सारे जगत में फैले, मिथ्यात्व का नाश हो, ऐसा जो परिणाम आ रहा है वो विशुद्धि भाव है। और सामान अपने अंदर सम्यक दर्शन है, आत्मकल्याण के लिए भाव आ रहा है, तो उसे सामान सम्यक दर्शन मानो, ऐसा वर्णन अपन कर सकते हैं। हालांकि जब भी कोई परिभाषाएं बनाई हैं तो विशुद्धि में भी यही दिया, 25 दोषों से निर्दोष सम्यक दर्शन होता है, यानी दूसरा सम्यक दर्शन के साथ विशुद्धि से भरा हुआ रहता है। ये दर्शन विशुद्धि भावना है, वो सम्यक दर्शन है।
यहाँ भावों के ऊपर महत्व दिया गया है कि उस सम्यक दर्शन के प्रति तुम्हारे क्या भाव है, ऐसा मानना चाहिए। नागपुर से अनिल डांगुर, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पुद्गल के स्वभाव स्पर्श रसगंध वर्ण हैं, फिर कर्म के 8 स्वभाव बताए गए हैं, तो ये 8 स्वभाव कर्म के स्वयं के हैं या जीव के संसर्ग से उत्पन्न हुए हैं? अगर जीव के 8 स्वभाव, 8 स्वभाव कौन से? इनका 8 स्वभाव कर्म के स्वयं के हैं या जीव के संसर्ग से हैं? अगर जीव के संसर्ग से उत्पन्न हुए हैं तो जीव के विभाव कहाँ से आए? कृपया समाधान। देखो, हमारे यहाँ विभाव को भी स्वभाव कहा, यानी विभाव रूप परिणमन। यदि जल में गर्म होने की शक्ति नहीं होगी, जल में यदि गर्म होने का स्वभाव नहीं होगा, तो वो अग्नि से लाख तपा वो गर्म नहीं होगा। तो अब तुमने जो 8 भाव कह दिए, इन 8 भावों को खोलिए, क्योंकि 8 भावों में बहुत सारे भाव पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने लिए। उन्होंने कहा कि आत्मा का भाव विभाव रूपी है, यानी योग्यता। जब शक्तियों की अपेक्षा हम कहेंगे तो विभाव भी तो हमारा स्वभाव है। यदि हमारा परिणमन करना स्वभाव नहीं होगा, आँख का स्वभाव देखना नहीं होगा, तो वो दिखेगी क्या? कान का स्वभाव सुनना नहीं होगा तो सुनेगा क्या? जल का स्वभाव यदि गर्म होना है ही नहीं तो गर्म होगा ही नहीं। तो वहाँ आपके 8 भावों को आपको खोलना चाहिए, और वे 8 भाव आप कौन से लेना चाहते हैं। कुछ भाव ऐसे हैं जो कर्मों के अधीन नहीं है, और कुछ भाव कर्म के अधीन परिणमन करना भी एक आत्मा का स्वभाव है, निमित्त बनना भी आत्मा का स्वभाव है, राग द्वेष करना भी आत्मा का स्वभाव है। अब वो पारमार्थिक जो स्वभाव है वो तो राग द्वेष से रहित होता है, लेकिन एक सामान्य स्वभाव पूछें तो आत्मा का राग द्वेष करना, यदि आत्मा में राग द्वेष करने की शक्ति ही नहीं होगी तो फिर वो राग द्वेष करेगा कौन? पुद्गल में राग द्वेष करने की शक्ति नहीं है, द्रव्य होकर के भी वो राग द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि राग द्वेष करना उसका स्वभाव ही नहीं है। इसलिए स्वभाव का 2 अर्थ लेना, एक वस्तु स्वरूप स्वभाव, जैसे वत्थु सहावो धम्मो शब्द कहा। अब ये धर्म से कोई संबंध नहीं रखता। वस्तु स्वभाव यानी जो परिणमन है, पापी का स्वभाव पाप करना है, अग्नि का स्वभाव उष्ण करना है, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, ये सब स्वभाव में आएंगे, वस्तु के स्वभाव में। लेकिन अब पूछा जाए कि हमारे आत्मा का परनिरपेक्ष स्वभाव क्या है, तो वो परनिरपेक्ष स्वभाव अलग है। तो मोक्ष मार्ग और परमार्थभूत स्वभाव अलग होता है, और संसार रूप परिणमन करने वाला स्वभाव अलग होता है। तो इस प्रकार का आपको थोड़ा सा खुलासा प्रश्न को करना पड़ेगा, तदनुसार उसका प्रश्न का जवाब दिया जा सकता। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि विनय पाठ, स्वस्ति पाठ, शांति पाठ आदि क्या पूजन के अनिवार्य अंग हैं, या ये सब बाद में चलन में आए हैं? इन सब में वो पूजन में कब से जोड़ा गया है? यदि कोई श्रावक इन सब का पाठ किए बिना अष्टद्रव्यों से भगवान की पूजन करता है तो उसको पूजन का दैनिक कर्म पूर्ण माना जाएगा या नहीं? कृपया समाधान। नहीं, सदोष माना जाएगा। हमेशा से जब से पूजा पाठ की विधि लिखी गई, प्रतिष्ठा पाठों में पूजा के हमारे यहाँ 5 अंग कहे गए। सबसे पहला कहा गया स्थापना, पीठिका। पहले तो हर चीज की पीठिका होती है। पीठिका के बिना, पीठिका का अर्थ होता है भूमिका। तो ये जो विनय पाठ है, पवित्र है, परमर्शी आदि हैं, ये सब पीठिकाएं हैं। पीठिका का अर्थ होता है उस वातावरण को शुद्ध करना। हम वातावरण को शुद्ध कैसे करें? हम अपने मन को शुद्ध कैसे करें? हम मंदिर को सारे जहाँ पूजा करना है तो ये पीठिकाएं कहलाती हैं। जैसे आप कहते हैं प्रारंभ, फर्स्ट एड। जैसे कोई ऑपरेशन करना है तो पहले व्यक्ति को वो कपड़े पहनाता है, दूसरे कपड़े उतारता है और उसको शुद्ध करता है। और डॉक्टर नहीं करता, वो कंपाउंडर करता रहता है सब कार्य। और जब पूरा योग बन जाता है, अब वो ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? जो ऑपरेशन के पहले तैयारी करना, व्यक्ति को बेहोश करना, टेबल पर लेटाना, कपड़े आदि उसके शुद्ध करना, ऊटी बनाना, जो भी आपको सैनिटाइज आदि करते हैं, वो सब ये कार्य ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन की पीठ का कहलाती है। हर चीज़ की पीठ का होती है।
पंचकल्याणक के पहले पीठका होती है। भगवान के पंचकल्याणक मनाए जाते 6 महीने पहले पीठका जमती है। 6 महीने पहले जो 56 कुमारी आगे पीठका ही है, ये पंचकल्याणक में नहीं आता। पंचकल्याणक तो जब माना जाएगा जब गर्भावतरण होगा। पंचकल्याणक के पहले पीठका बनाएगी। कितनी भूमिका बनाएगी? हर क्रिया के लिए एक पीठका होती है। आप संसार का कार्य करें चाहे परमार्थ का कार्य करें, तो ये पीठका कहलाती है। अब पूजा कहाँ से शुरू होगी? उसके अंग जो कहेगा स्थापना। सभी आचार्यों ने प्रतिष्ठा पाठ में पहला अंग स्थापना। स्थापना के बाद फिर पूजा कही। पूजा 8 द्रव्य से पूजन, और पूजन के बाद उन्होंने जाकर के, इसके पहले एक पूजा का आद्य अंग अभिषेक। पूजवर यति में सब आचार्य महाराज त्रिलोक परिणति में सबसे पहले अभिषेक को लेते हैं वो। अभिषेक के बाद फिर जो है प्रतिष्ठा पाठों में स्थापना, पूजा। इसके स्थापना के 3 भेद किए उन्होंने, आवाहन, सन्निधिकरण और स्थापना। और फिर 8 द्रव्यों से पूरी पूजा करना, ये पूजा कहलाती है। फिर उसके बाद उन्होंने विसर्जन शब्द का प्रयोग किया। तो विसर्जन जो होता है, शांति पाठ और विसर्जन उसके अंतर्गत आ जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए जो तुम्हारी आज पूजा में हो रहा है ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि पुराने शास्त्रों में सूत्रात्मक कथन होता था, संकेतात्मक कथन होता था। शुरू के अंदर सामान्य रूप से एक संक्षेप कथन कर दिया कि तुम्हें ऐसा करना है बस। अब आपसे कह दिया गया कि भाई मंदिर नहा के आना चाहिए। अब इसने कह दिया, अब तुम कहो महाराज जी कौन से पानी से नहाना चाहिए? साबुन सोडा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नल के नीचे बैठ के लगाना कि बाल्टी से नहाए कि कुआं में कूद के नहाए? अब इसका बेटे नदी के पानी से नहाओगे, लोटे से नहाओगे, गिलास के नहाओगे, स्विमिंग पूल में नहाओ। अब इसका विस्तार करो तो कितना हो जाएगा? संक्षेप सूत्र कह दिया, आपको नहा करके मंदिर आना है। अब शेष चीजें उसमें गर्भित है, इसमें नहाने का लिखा है। ये थोड़ी लिखा कि कैसे नहाना, ये थोड़ी लिखा कि शुद्ध शुद्ध। तो अब ये सारे कुतर्क कहलाते हैं, सूत्र हैं। पहले जितने भी सूत्र होते थे संकेतात्मक होते थे। समझदार लोग वो सब करते थे, सब आता था। आपके पास जो प्रभावमान है, आज संसार में कौन व्यक्ति जीवित है जो ये कह सके कि मेरे समय पर जो पूजा वर्तमान में हो रही है वो नहीं होती थी? आगम छोड़ी, आगम में तो सूत्र दे दिया। अब मैं प्रैक्टिकल करता हूं। संसार का कोई बूढ़ा आदमी ये कह देवे जो आज जिंदा हैं कि मेरे समय पर पूजा ऐसी होती थी। कोई मैंने बहुत सारे बूढ़े लोगों से पूछा, मैं पूछता रहता हूं। बहुत बड़े, एक बार 96 साल के दादाजी थे, पूजा करते थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके समय जब आप जन्म हुआ, होश संभाला, उस समय ये नमोकार मंत्र पवित्र पढ़ते थे? उन्होंने कहा पढ़ते थे। स्वस्ति पाठ पढ़ते थे? पढ़ते थे। परमर्शी पढ़ते थे? पढ़ते थे। विनय पाठ? उन्होंने कहा विनय पाठ भी पढ़ते थे। यानी आज वर्तमान में जितने लोग जीवित हैं वे सब यही कहते हैं हमने तो यही सुना है। अब ये बात हो सकती है कि विनय पाठ नाथुराम के पहले कोई दूसरा पाठ रहा होगा, भाषा बदली। अपन लोग तो जल्दी बदल देते हैं। आज अपन कोई पूजा कर रहे हैं आप लोग, और कल दूसरी अच्छी पूजा मिल जाए तो वो पुरानी छोड़ दोगे, नहीं करने लग जाओगे। तो पहले कोई विनय पाठ चलता होगा, उस विनय पाठ से अच्छा लगा, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन पहले था, पहले बहुत सारी चीजें। तो ये सारा प्रभावमान देखा जाता है। आज तक कोई भी व्यक्ति जितने जिंदा हैं, कोई ये नहीं कह सकते हैं कि स्थापना नहीं की जाती थी। हमेशा से स्थापना होती आई, और हर व्यक्ति ये जानता है कि जयमाला हमेशा से पढ़ते आए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये नहीं कहे कि हमारे समय पर, महाराज जी हमारे समय पे आज से 100 साल पहले जयमाला नहीं थी, तब से जयमाला है। शांति पाठ भी जब से चल रहा है, विसर्जन पाठ भी चल रहा है। तो कुछ क्रियाएं हमें प्रभावमान रूप से प्राप्त होती हैं। आगम में खोजोगे तो आगम में तो संकेत कर दिया गया है, और जब प्रैक्टिकल देखना है तो परंपरा देखिए, ये परंपराएं चलती आ रही हैं। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि असंगी पंचेंद्रिय,
और एक और है, जो अभी पूजन विधि चल रही है, पूरे जैन समाज में जितने मतभेद हैं, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे लोहेगढ़ी हो, चाहे रतनगढ़ी हो, कोई भी हो, जितने दिगंबर जैन धर्म के मत हैं, सब लोग यही विधि अपनाते हैं। पूजा के धर्म में अंतर आ गया, लेकिन विधि यही है। ऐसा कोई 13 पंथी 20 में नहीं है जो बिना पाठ नहीं पढ़ते हो। ऐसा कोई भी 13-20 पंथी नहीं है जो पवित्र स्वस्ति पाठ नहीं पढ़ते हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो शांति पाठ नहीं करते हो। तो सर्वसम्मति हो गई। जिसको सारे संसार का वर्तमान की सर्वसम्मति है, उस सर्वसम्मति पर फिर आगम की जरूरत नहीं है, जनपद सत्य मान लिया जाता है। और यह परंपरा बहुत अच्छी चली। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि असंगी पंचेंद्रिय और त्रियंच भी संलेखना करते हैं, कृपया इसे विस्तार से बताने की कृपा करें। क्या ऐसे संलेखना करने वाले जीव मरण और उच्च गति को प्राप्त होते हैं या स्वस्थ होकर अतिरिक्त जीवन को भी प्राप्त कर सकते हैं? कृपया समाधान। नहीं, वो तो उनको संलेखना पूर्वक मरण सबका किसी का हुई हो। त्रियंच संलेखना करते हैं, हाथी करते हैं, शेर करते हैं, सांप ने संलेखना का उल्लेख है। पशु पक्षियों के संलेखना के शास्त्रों में खूब पदे पदे विद्यमान है। हाथियों के तो खूब विद्यमान है। शेर के संलेखना का उल्लेख मिलता है, तो मिलता है सारे पशु में, कोई बात नहीं। वो बराबर अन्न जल का त्याग कर लेते हैं, क्रम से त्याग करते हैं। पहले वो हरे पत्ते, शेर यदि संलेखना लेगा तो सब मांसाहार आदि सब छोड़ देगा, फिर बाद में हरे पत्ते आदि छोड़ देगा, सूखे पत्ते खाएंगे। फिर आगे त्रिलोक मंडल हाथी था, महावीर स्वामी का जीव था शेर की पर्याय में। फिर अंत में जाके पानी अकेला रखेगा। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी ने कहा, पानी के लिए शेर, दूसरे शेर पानी देख के आते हैं, क्योंकि वो ला तो सकते नहीं, वो शुद्ध पानी देख के आते हैं, फिर इस शेर को उठा के ले जाते हैं जैसे भी, और वहाँ वो पानी पिला करके फिर उसको यहाँ पर लाते हैं। तो इस प्रकार की सेवा, वैयावृत्ति आदि, सल्लिकी आदि के सूखे पत्ते खाने का उल्लेख मिलता है। और त्रियंच भी यदि संलेखना करता है, उसके भी संसार 2-3 भव, अधिकतम वो 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त कर लेगा, मनुष्य बनकर, मुनि बनकर के। पवाई मुंबई से शीला जैन की जिज्ञासा है, महाराष्ट्र के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्र, मेरी जिज्ञासा है कि पूज्यवर उमा स्वामी जी आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 3 अध्याय के सूत्र 37 में कहा है, भर्तई रावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। गुरुवर, अगर विदेह क्षेत्र के देव कुरु उत्तर कुरु को छोड़कर कर्म भूमि है, तो विदेह के किस भाग में भूभूमि और किस भाग में कर्म भूमि है? कृपया स्पष्ट करने की कृपा। मेरू पर्वत जहाँ होता है, मेरू पर्वत बीच में खड़ा हुआ है, ऐसा मेरू पर्वत एक बीच में है ये। अब मेरू पर्वत ये है, ये उसकी चूलिका है पृथ्वी वाले। अब ऐसा, इसके बाद 2 गजदंत है, ऐसे हमारी उंगलियों के समान समझना। इन दोनों उंगलियों के बीच में जो है ये उत्तर कुरु है, और ऐसे ही इस तरफ 2 गजदंत हैं, तो ये देव कुरु है। तो इनको छोड़ करके अब देखना, ये पोहरा, ये मान लीजिए ऐसे में विदेह क्षेत्र है, बीच में मेरू में उत्तर कुरु, इधर विदेह क्षेत्र है, इधर विदेह, पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह। उत्तर में देव कुरु है, उत्तर कुरु और देव कुरु। देव कुरु दक्षिण में है, उत्तर कुरु उत्तर में है, और पूरा पश्चिम में विदेह क्षेत्र होते हैं। ऐसा रुठियाई से श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार भक्तिपूर्वक नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान आदिनाथ स्वामी ने अपनी दोनों बेटियों ब्राह्मी और सुंदरी को अंक और शब्द विद्या सिखाई थी, पर अपने बेटों को नहीं। तो महाराज जी, क्या इसमें कोई विशेष रहस्य है? कृपया समझाएं। बेटों को भी सिखाई थी, मुख्यतः से नारियों को इसलिए सिखाया कि नारियों को शिक्षा देने का प्रचलन बढ़ना चाहिए, और उनको शिक्षा देने के संबंध में उनको मुख्यता से किया। बाकी ऐसी बात नहीं, महापुराण में सब आया। ऋषभ ने भरत को, 99 पुत्रों को भी अलग अलग ढंग की शिक्षाएं उनको दी। इनको अक्षर और अंक विद्या का विशेष ध्यान दिया। इनको 72 कलाओं में ज़्यादा निपुण नहीं किया, बेटों के लिए और सारी कलाएं दी, इनके साथ भी मुख्यता की अपेक्षा से था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। नोएडा से मणि जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अरिहंत भगवान के
शेष रह गए कर्मों में वेदनीय कर्म एक है। क्या इसी के उदय से भगवान के समोसरण का वैभव होता है? भगवान के वेदनीय कर्म का उदय किस प्रकार जानना चाहिए? कृपया समाधान। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार की जो हिंदी टीका लिखी है, उस टीका के अंदर तो उन्होंने यही लिखा कि जो कुछ भी सामग्री मिलती है यह सब साता वेदनी कर्म के उदय से मिलती है। साता वेदनी का कर्म शुभ सामग्री का संपादन करता है। तो वहाँ तो यही वर्णन किया कि समूषण आदि विभूति, जो कुछ विभूति है सब ये साता वेदनी कर्म के उदय से मिलती है। कौन सा साता वेदनी कर्म है? वह साता तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही बनती है। तीर्थंकर के उदय तो 13वें गुण स्थान में आना है। 13वें गुण स्थान के पहले जो पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं, 6 महीने पहले रत्नों की वृष्टि हो रही है, अयोध्या साकेतमय हो रही है, दीक्षा के समय, जन्म कल्याणक के समय सौधर्मेंद्र आकर के मेरू पर अभिषेक हो रहा है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय है ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का 13वें का उदय में आएगा। अब वो कौन सा पुण्य है जो सौधर्मेंद्र मेरू पर अभिषेक करा रहा है? बिना पुण्य के तो संभव नहीं। 15 महीने तक रत्न वृष्टि होना तीर्थंकर प्रकृति के उदय से नहीं होता। इसका हेतु ऐसा मानना चाहिए कि तीर्थंकर प्रकृति के साथ में ही ऐसी साता बनती है, ऐसी साता बनती है जो 15 महीने तक रत्नवृष्टि कराती है, जन्म कल्याणक बनाती है। अन्य कोई व्यक्ति तीर्थंकर के बिना बांधना चाहे तो उस प्रकार की साता का बंध होगा ही नहीं। उस प्रकार की साता वेदनी नहीं बंधेगी। वो जब ही बंधेगी जब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के विशुद्ध परिणाम होंगे तभी बनती है, अन्यथा नहीं बनती। इसलिए ये तो निश्चित होता है, तर्क से भी और सामान्य रूप से विचार करते हम कि तीर्थंकर प्रकृति के उदय के बिना ये पंचकल्याणक कौन मना रहा है? गर्भ और जन्म कल्याणक तो नियम से साता वेदनी मना रही है, ऐसा मानना चाहिए। और पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने लिखा भी है। मुंगावली से अतुल सिंघई, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में 3 लिंग बताए गए हैं, उसमें दूसरे स्थान पर ऐलक और छुल्लक और तृतीय स्थान पर आरिका को रखा गया है। क्या आरिकाओं का पद उत्कृष्ट श्रावकों ऐलक छुल्लक से छोटा माना है? यहाँ गाथा में तृतीय जगन स्थान आया है आरिकाओं के लिए, कृपया इसका अभिप्राय बताकर। मैंने कल कहा था कि सत्य को अलग जानो और व्यवहार को अलग जानो। बहुत बार अपन सत्य को जानते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। जैसे हमने कहा कि हमें मालूम है कि मिथ्यात क्या है और मिथ्या दृष्टि को हमें नहीं मानना चाहिए, लेकिन कई बार व्यवहार के नाते हमें भी चंदा चिट्ठा देना पड़ता है, आप लोगों को देना पड़ता है। मिथ्या दृष्टि आदियों के लिए आशीर्वाद नहीं देना चाहिए लेकिन देना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं जो सत्य का निर्णय अलग है, और जब व्यवहार में जिंदगी में जीने जाओ तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखना पड़ते हैं। आप गृहस्थी में कितना सत्य आप लोग जानते हो, फिर भी वो सत्य को कर नहीं पाते। जान रहे हो असत्य है, फिर भी आपको वहाँ पर मौन रहना पड़ता है। कितनी बात में ऐसा ही सत्य को जानो कि पहला लिंग कुंद भगवान ने मुनि महाराज का माना, दूसरा उत्कृष्ट सावयानम ऐलक छुल्लक का माना, अवर स्थान जघन्य स्थान आरिकाओं का कहा है। इस सत्य का निर्णय करो, ये सत्य है। लेकिन अब इस सत्य के कारण से बवंडर खड़ा मत करो समाज में। समाज में जो आचार्य संघों की परंपराएं चल रही हैं उसको लेकर बवंडर खड़ा मत करो। अभी संसार संघों में आरिका का दूसरा लिंग माना जाता है, ऐलक छुल्लक का तीसरा। ऐलक छुल्लक आरिका को बदनामी कहते हैं और आरिका ऐलक छुल्लक को आशीर्वाद देती है। ये वर्तमान की परंपरा है। अब इस परंपरा को लिए एक नया प्रोपोगंडा खड़ा करो, राग द्वेष कसाय कुछ नहीं होने वाली है। आगे और पीछे में कोई धर्म नहीं बदल जाता है, आगे से ही पीछे से। आशीर्वाद देने की परंपरा पहले देखा जाए है ही नहीं कहीं आशीर्वाद देने की परंपरा। कहीं नहीं लिखा कि आरिका ऐलक छुल्लक को आशीर्वाद देगी, कहीं नहीं लिखा। लेकिन परंपरा चल गई आज अब बहुत सारी परंपराएं।
आशीर्वाद शब्द का प्रयोग कहीं किया ही नहीं पांचों परमेष्ठियों में। कौन किसको आशीर्वाद देगा? समाचार लिखा है। आशीर्वाद का शब्द तो ना तो आचार्यों को है, ना मुनियों को है, ना हारिकाओं को है, समाचार है। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, इन व्यवस्थाओं से बहुत अच्छा शब्द शास्त्रों में आया है, शायद धर्म रत्नाकर में कहीं है, कि वह व्यवहार स्वीकार कर लेना चाहिए जिससे सम्यक दर्शन में दोष न लगे। उस व्यवहार को आगम में कथन भी नहीं तो भी स्वीकार करो, क्योंकि इससे सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगना। एलक शुल्लक पीछे हो गए या आगे हो गए, इससे कोई दोष लगने वाला नहीं है। कई बार हमारे संघों में साधु की तबीयत खराब होती है तो आचार्य महाराज से पहले ही क्षुल्लक जी को उठा दिया जाता है। 8:30 क्षुल्लक जी को, आचार्य महाराज बैठे रहे, मुनि महाराज बैठे रहे और क्षुल्लक जी हार को निकल गए। क्षुल्लक की तो छोड़ो, ब्रह्मचारी को पहले हार करा दिया जाता है। अब यदि क्षुल्लक जी महाराज आचार्य के पहले निकल गए तो क्या सम्यक दर्शन में दोष लग गया? नहीं, कोई दोष नहीं लगा। ये व्यवहार है, आगे पीछे अपने व्यवहार के चलते जाते हैं। पर आगम जो है, सत्य का निर्णय करना पड़े तो आगम ही प्रमाण है, हम उसमें संशोधन करने के अधिकारी नहीं। आरिका का तीसरा स्थान कहा है, लेकिन वर्तमान में कोई भी आचार्य संघ आरिका को तीसरे स्थान पर रखने को तैयार नहीं है। कोई भी संघ हो, वो तो सब आरिकाओं को मुनि के, कई संघ तो आरिकाओं मुनि में भेद ही नहीं करते। तो इस प्रकार के, और श्वेतांबर में तो और ही भगवान मालिक है। साध्वी में और साधु में कोई अंतर नहीं, दोनों मोक्ष जा सकते हैं, दोनों मुनि हैं, दोनों भावलिंगी हैं, दोनों रत्नत्रधारी हैं, सब हैं। दिगंबरों में दो भेद हो गए। एक आरिका को मानता है कि नवदा भक्ति होना चाहिए मुनि महाराज के समान, और बाद में मानते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको सब मानते हैं कि आरिका दूसरे नंबर पर है, एलक शुल्लक को तीसरे नंबर पर रखा। अब इस सत्य को बड़े बड़े आचार्य महाराज क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? अब या तो लेडीजों से डर लग रहा है, आप लोग भी डर तो हो सकता है। क्यों नहीं माना? जब आगम स्पष्ट कह रहा है तो इसको क्यों नहीं स्वीकार किया गया तीसरे नंबर पर? लेकिन कोई नहीं, उसके बहुत सारे कारण भी हैं। क्योंकि आरिका को मात्र एक प्लस पॉइंट है आरिका के पक्ष में कि वो उपचार से महावृत्ति कहा है। वह प्रतिमाओं का प्रतिक्रमण नहीं करती, मुनि प्रतिक्रमण करती है। प्रतिमाओं का प्रतिक्रमण नहीं करती, श्रावक का प्रतिक्रमण नहीं करती, मुनि प्रतिक्रमण करती है। और उनकी चर्या जितनी सामायिक आदि जो हैं, सब मुनि महाराज के समान चर्या कही गई है। इस अपेक्षा से उनको वर्तमान आचार्यों ने, बड़े बड़े आचार्य महाराज हुए, उन्होंने आरिका को दूसरे नंबर पर रखा। तो अब ये सब चीज़ें चलने दो भाई, जो है सो है, महावीर की जय। सम्यक दर्शन में हानि नहीं होना चाहिए, बाकी चल रहा है, चल रहा है। देश विदेश में सुन रहे समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, देश विदेश से बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही हैं और आपसे समाधान चाह रहे हैं। सर्वप्रथम विक्की जैन गुना से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा छोटा भाई अभिषेक जैन ने, जो कि आपका निरंतर शिवरात्रि रहा है, उसने आपके ही आशीर्वाद से संलेखना धारण की और चैतन्य अवस्था में जाप देते हुए उसकी समाधि हो गई। मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई गृहस्थ संलेखना धारण कर समाधि को प्राप्त करे तो उसकी कौन सी गति प्राप्त होती है? अच्छा, और अभी हमने जब कह दिया कि त्रियंश भी यदि संलेखना लेता है तो उसको भी वही फल मिलता है जो श्रावक और मुनियों को मिलता है, 7-8 भाव आदि की अपेक्षा। वो तो बहुत अच्छी तरह से उसको एक बीमारी ने आकर के घेर लिया, ऐसी भयानक बीमारी कैंसर आदि हो गया। और सबसे बड़ी चीज़, उसने साहस से बहुत बड़ा काम किया। वो घबराया नहीं, उसने दवाई का त्याग किया, अपनी इच्छा से आहार जल त्याग करता गया और अंत में जाकर के चेतन पूर्वक समाधि लेकर के, 1-2 ब्रह्मचारी उसकी सेवा में थे, पूरी जानकारी थी, मेरे पास पूरा समाचार रहते थे। बहुत अच्छा हुआ, उसकी सदगति हुई है। नियम से ऐसा जीव, भले वो बीमारी के कारण संलेखना ली, लेकिन उसने विधिवत संलेखना का अनुकरण किया
तो बराबर उसकी संलेखना मानी जाना चाहिए। महाराज श्री और आगे पूछ रहे हैं कि उस समाधिस्थ के परिवार को उसके सम्मान में क्या करना चाहिए इससे मिथ्यात्व का दोष ना आए। कोई जैसा कोई विशेष आगम में तो मरण के बाद कुछ भी उल्लेख मिला नहीं, उसने अपना कल्याण कर लिया, यही बहुत है। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि समाधि के बाद कुछ करने के लिए हमारे जैनागम में लिखा ही नहीं है, तो फिर कैसे कहा जाए। नमोस्तु महाराज श्री। दीपक जैन सागर पूछ रहे हैं महाराज श्री गजदंत कितने होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं तथा इनके बारे में विशेष वर्णन कौन से शास्त्र में मिलता है। गजदंत जो हैं, ये गजदंत जो होते हैं, एक मेरु संबंधी 4 गजदंत होते हैं। गजदंत का अर्थ होता है पहाड़। जैसे अभी मैंने कहा ना, ऐसा बीच में पहाड़ खड़ा हुआ है, तो एक पहाड़ यूं चला गया हाथी के दांत के समान, एक इधर, जैसे हाथी के दांत होते बीच में सूंड होती है, ऐसे ही पहाड़ों का आकार होता है। तो ये 5 मेरु हैं, एक मेरु संबंधी 4 गजदंत होते हैं, तो 5 चौको 20 गजदंत होते हैं। 20 गजदंतों के ऊपर चैत्यालय है, सभी गजदंतों के पहाड़ों के ऊपर चैत्यालय है, और ये हमेशा मेरु के पास यानी विदेह क्षेत्र में होते हैं। और इनका विशेष जो वर्णन है त्रिलोकसार और त्रिलोक परिणति के अंदर विशेष रूप से इनका वर्णन मिलता है। संयोग जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री सुदर्शन मेरु में जो 4 वन होते हैं उनमें वृक्ष फल फूल पृथ्वी कायक होते हैं अथवा वनस्पति कायक। वृक्ष, हाँ, उसमें जो सुदर्शन मेरु में जो 4 वन है उनमें जो फल फूल वो सब वनस्पति काय होते हैं, सब वन में। माँ जो जम्बू वृक्ष धात की वृक्ष हैं वो पृथ्वी का है, लेकिन जो मेरु पर्वत में गजदंतों में जो भी हैं ये सब अपने जैसे ही पहाड़ हैं, जैसे अपने यहाँ पहाड़ हैं वहाँ पर यही वनस्पति काय जीव होते हैं। पेड़ पौधे वहाँ के वातावरण के अनुसार पेड़ पौधे होते हैं, पत्थर मिट्टी ऐसे ही होते हैं, उनमें भी क्षरण आदि होता रहता है, नया बनता रहता है। ऐसा पृथ्वी काय नहीं है वो, मतलब जो वनस्पति है वो पृथ्वी काय नहीं है। पहाड़ तो पृथ्वी काय है, चट्टानें पृथ्वी काय है, मिट्टी पृथ्वी काय है, लेकिन वहाँ जो पेड़ पौधे लगे हैं वे सब वनस्पति काय हैं। उनमें भी पतझड़ होता है, उनमें भी नए पत्ते आते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, फल गिरते भी हैं, लोग खाते भी हैं। नमोस्तु महाराज श्री। अभी जैन मोहीवाल बिजौलिया। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, जब हम ग्रस्त लोगों पर कोई विपदा अथवा आपत्ति आती है तो उस समय हम व्याकुल हो जाते हैं और हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता, और एक और जब साधु संतों पर अथवा आप लोगों पर कोई विपत्ति अथवा संकट आता है तो आप उसको संकट ना मानकर और सहज रूप से उसका प्रतिकार करते हैं। तो मुनिश्री हम इस चीज को कैसे सीखें। नमोस्तु महाराज श्री। साधु की संगति से सीखो क्या, इसलिए किया जाता है क्योंकि साधु की संगति करने से यही तो है। आचार्य श्री ने लिखा ना, साधु की संगति से लोग संत बने या नहीं बने लेकिन संतोषी जरूर बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से साधु की संगति से भूमिका के अनुसार जितना आता है उतना लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें स्वर्गीय अशोक कुमार जी जैन के प्रथम पुण्य स्मृति में श्रीमती तिसला जी, अनुज जी, रूपाली जैन, अपूर्व जी, तृप्ति आरब जैन पुणे ने 51,000 रुपए का दान देकर भक्तांबर असीम काली भक्तांबर ने पुण्यादन प्राप्त किया, इनकी सम्मान जोरदार तालियां। और 27 फुट के जो बड़े बाबा की वेदिका पर स्वर्ण दान का कार्य चल रहा है, उसमें 5100 रुपए की राशि सुगंध चंद जैन, भगवती देवी झांझरी, विजय अजय कुमार जी जैन, रानौली निवासी, दीमापुर प्रवासी, इन्होंने अपने दान की घोषणा की है। महाराज श्री निखिल जैन बंडा प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले तीर्थंकर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मुनिवर अमृत स्नान कब और क्यों करते हैं? क्या भगवान के सामने खड़े होकर करना जरूरी है? भगवान के सामने ही होता है, जहाँ जो कि अनुष्ठान होता है मंत्र स्नान, वो स्नान तुम्हारा ये पानी वाला स्नान नहीं है, मंत्र स्नान है। मंत्र स्नान जहाँ पर पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, अभिषेक आदि क्रियाएं करते हैं, वहीं पर ही करना चाहिए। अंजलि जैन पाली सदमार्ग प्रदर्शक गुरुद्वार के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई किस प्रकार देखें ताकि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य यह पंक्ति जीवन में सार्थक हो जाए। जो हमारे पास नहीं है, यदि के पास है, तो हमें हमेशा उसको गुणग्राही मानना चाहिए।
उसके प्रमोद भाव को मानना चाहिए और ये सोचना चाहिए जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो मेरे पास है नहीं, इसके पास है, इसका अर्थ है पुण्यात्मा जीव है। मैं पापात्मा जीव हूँ, मैं चाह रहा हूँ तो भी नहीं है और इसके पास ये चीज़ है, तो उसको पुण्यात्मा अपने आप से अपने से अधिक पुण्यात्मा मान करके उसको इस दृष्टि से देखेंगे तो हमारा गुणग्राही भाव आएगा। श्रीमती कविता जैन वेलगिरी कर्नाटक से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, गांव में मंदिर बनवाना हो तो भगवान के प्रति बहुमान होना जरूरी है, ऐसा आचार्य श्री ने कहा है। क्या होना? गांव में अगर मंदिर बनवाना है तो भगवान के प्रति बहुमान होना जरूरी है, ऐसा आचार्य श्री ने कहा है। तो बहुमान में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा किन किन? बहुमान यही है कि मंदिर जब बनता है जिन गांव में, उस गांव में पूछ तो लो कि मंदिर बनने के बाद लोग मंदिर को आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे बिना पूछे यदि तुम लोगों ने अंदाज लगाए बिना तुमने भोजन बना के रख लिया तो क्या करोगे? भोजन बनाते समय इतना तो ध्यान रखते भाई कितने लोग भोजन को आएंगे, अंदाज तो होता ही है ना। तो कम से कम समाज में बैठ के निर्णय तो करना चाहिए कितने लोग पूजन करेंगे। कोई आपातकाल विपत्ति काल अलग है, लेकिन सामान्यता तो नियम है कितने लोगों को देख के बनाया। फिर देखा जाता भाई कितनों को कार्ड दिए हैं, अरे इतने लोग तो कम से कम 75% तो आएंगे ही आएंगे। ऐसे करना चाहिए। ये मंदिर बन रहा है, समाज में 100 घर हैं तो कम से कम ये मान लो कि 75 लोग तो उसमें कहेंगे। तो बहुमान का अर्थ है जितने लोगों के लिए बनाया गया है उतना कम से कम बहुमत से तो उस मंदिर में पूजा पाठ करें, अभिषेक करें, यही बहुमान कहलाता है। बड़े बाबा की श्री वेदिका पर स्वर्ण दान कार्य हेतु 6100 रुपये की राशि यशी जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रदीप जैन, मीना जैन, अनुज जैन, विदिशा सब परिवार ने पुण्यदान प्राप्त किया है। महाराज श्री नमोस्तु, सूतक के दिनों में फोन से पूजा आदि पढ़ सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष है? भाव पूजा पढ़ने में कोई बाधा नहीं, द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे, जिनवाणी नहीं छुएंगे। यदि आपको कंठस्थ है तो पढ़ने में कोई बाधा नहीं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। मैं सुरेश कुमार जैन, मानद मंत्री श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संगीत जी सांगानेर का पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हम सबके इष्ट अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की हम सब पर बहुत कृपा है एवं आपके ही आशीर्वाद से इस क्षेत्र की महिमा दिनों दिन बढ़ रही है। आपने सांगानेर में संस्थान की स्थापना कर बहुत उपकार किया है। आप श्री के द्वारा वर्ष 1994, 1999 एवं 2017 में भूगर्भ स्थित यक्ष रक्षित जिनालय दर्शनार्थ लाया गया था एवं पूरे समोसरण के दर्शन कर लाखों लोगों द्वारा इसका लाभ प्राप्त किया गया। चूंकि अब भूगर्भ चैत्यालय को दर्शनार्थ लाया नहीं जा सकता, अतः मूल नायक के समक्ष उक्त महोत्सव की अवधि 19 जून से 26 जून तक को कमेटी व पूरे भारतवर्ष की समाज द्वारा इसे यादगार के रूप में किस प्रकार मनाया जाना चाहिए। कोई भी स्मृति को जब वो व्यक्ति आनंद का कारण बनती है उसको महोत्सव का रूप दिया जा सकता है। भली वह मूर्तियाँ आपके पास नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृति के लिए जो ऊपर भगवान है उनके सामने आप शांति धारा, जिन भक्तों को भूगर्भ चैत्यालय से अभिषेक करने का मौका मिला और उस अभिषेक से उनको लाभ हुआ, उनको आनंद हुआ, वे अपनी इस स्मृति को, जिन्होंने बड़े बड़े कलश किए और भी कलश किए, उस स्मृति को यदि ताज़ा रखना है तो उन तारीखों में वो सांगानेर संगी मंदिर में शांति धारा के लिए नाम बोल सकते हैं कि भाई मैंने आज के दिन इसी तारीख में 3 साल पहले भूगर्भ स्थित चैत्यालय में अभिषेक किया था, शांति धारा की थी। आज हम उसी को साक्षी मान करके मूल नायक भगवान के सामने शांति धारा करने का संकल्प करते। तो जिन्होंने शांति धारा की थी उनके लिए सब बहुत अच्छा महोत्सव मनाने का अवसर है, उसको चिरस्थायी करने का अवसर है। और इस चिरस्थायी करने से सबसे बड़ा फायदा होगा, ये भावना करो कि हे भगवान मैं इसको हर साल करूँगा, जब तक मुझे पुनः दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं हर साल इस तारीख में करूँगा। जब तक हमें भूगर्भ चैत्यालय का दर्शन नहीं मिलेगा
तब तक उन तारीखों को हम स्मृति रूप में संगी मंदिर में जाकर के अभिषेक शांति धारा करते रहेंगे। हो सकता है यह तुम्हारी पवित्र भावना तुम्हारे जीवन में फिर से वो महोत्सव का रूप आ जाए और तुम उन मूर्तियों का पुनः दर्शन और अभिषेक कर सको, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए। और आपने प्रतिवर्ष जाकर के उन तारीखों में शांति धारा की, अभिषेक की, उसको स्मृति बना करके, उसको कारण बना करके और भावना भाव के भगवान, वो आनंद था जब एक दिन हम यहाँ इस तारीखों में, यहाँ बहुत बड़ा मेला था, जमघट था, भगवान ऊपर थे, हजारों लोगों ने अपने जीवन को धन्य किया है। वो महोत्सव मेरे जीवन में फिर से प्राप्त हो, उन मूर्तियों का अभिषेक फिर से प्राप्त हो, इसके पुण्य कमाने के लिए मैं उन तारीखों में, जिन तारीख में आपने भूगर्भ चैत्यालय का अभिषेक शांति धारा की थी, उन्हीं तारीखों में अभी संगी मंदिर में अभिषेक शांति धारा ऑनलाइन कराइए, क्योंकि अभी आप आ तो सकते नहीं। आप ये बोल के कराइए कि मैंने इन्हीं तारीख के अंदर भगवान पे अभिषेक के शांति धारा की थी और मेरी भावना है कि ये महोत्सव हमें फिर से देखने को मिले, इस हेतु हम शांति धारा संगी मंदिर में उन तारीखों में, 19 तारीख बताई ना, 19 तारीख, 19 से 26 की तारीख है, उन तारीखों को आप जितने लोगों ने दर्शन किया, जितने लोगों ने अभिषेक किया, उसको महोत्सव का रूप दे सकते हैं। प्रत्यक्ष जाके नहीं दे सकते, ऑनलाइन से महोत्सव मनाओ। उस दिन इतनी शांति धारा हो जितनी की शांति धारा 3 साल पहले उन तारीखों में होती थी। 5 बार शांति धारा होती थी, शाम तक भी सारे, क्योंकि गर्मी का समय था, 7 बजे भी शांति धारा करके ही उनका कार्यक्रम को अपन समापन रूप देते थे। इतनी शांति धारा होती थी उन 19 से 26 के बीच में। अभी भी अपन उसको ताजा कर सकते हैं कि 19 से 26 के बीच में इतनी शांति धारा हो कि भूगर्भ में बैठे हुए भगवान भी सोचें कि भली मैं भूगर्भ में बैठा हूं, लेकिन भक्त लोग अभी भी मेरे नाम से शांति धारा कर रहे हैं। भगवान तो मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन उनके नाम का चमत्कार कितना है। अद्याप यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप तो सिद्धालय चले गए, लेकिन आपका नाम मैंने याद कर लिया। आपको तो मैं रोक नहीं सकता था, लेकिन आपका नाम मुझे याद हो गया, तो जब भी हमें कोई कार्य करना है आपका नाम लेते हो और मेरा मंगल हो जाता है। इसी प्रकार से वो तो भूगर्भ में विराजमान है भगवान, वो तो अभी आएंगे नहीं ऊपर, जब आएंगे तब आएंगे। कम से कम उनका नाम, उनकी स्मृति को भी यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारा वही मंगल हो सकता है जो मंगल वो साक्षात थे तब हो रहा है। ये समंतभद्र महाराज ने दिया। जब आप पृथ्वी पर थे तब मंगल जो होता था वही मंगल आज आपके नाम से हो रहा है। जब आप भगवान विराजमान थे ऊपर तब यहाँ पर हजारों शांति धाराएं हुई थी, लेकिन आप नहीं हैं तो आपकी स्मृति और नाम में भी उन दिनों में शांति धारा करने के लिए आप लोग सब जिन जिन ने शांति धारा की, सब अपनी स्मृति ताजी करो और उसी स्मृति में शांति धारा कराओ। और भावना जो मैंने बता दी, अगला बार हमें फिर ये महोत्सव देखने को मिले, ऐसा महोत्सव आप लोग सांगानेर में मनाइए। और भक्तों के, और जो उसको नहीं आ पाए हों, जिन्होंने अभिषेक नहीं कर पाया हो, जो दर्शन नहीं कर पाए हों, वे उनके नाम से उसकी स्मृति में दर्शन करें तो शायद अगली बार का महोत्सव उनके जीवन में देखने को मिल जाए। जय हो। बड़े बाबा की स्वर्ण वेदिका पर स्वर्णकार हेतु 5100 रुपये अर्णव जैन, आरवी जैन, श्वेता विशाल, कैलाश चंजन नागपुर ने सौभाग्य प्राप्त किया है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री, वर्तमान में देखा जा रहा है कि चाहे अमीर हों चाहे गरीब, सभी वर्गों में आत्महत्या करने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है। आत्महत्या के अनेक कारण होते हैं, लेकिन
जिनके मन में आत्महत्या का विचार आता है, उनके लिए ऐसा क्या संदेश आपके माध्यम से प्राप्त हो कि जिससे वे आत्महत्या नहीं करें और इस मानव जीवन का मूल्य समझें? कृपया। सबसे बड़ी चीज आत्महत्या का कारण होता है व्यक्ति अपनी कुवत को भूल जाता है। खाने की इच्छा तो उसकी बहुत है, लेकिन जठराग्नि कमजोर है, तो बाजू वाले की थाली को देख करके वो सोचता है ये इतना खा गया, मैं तो खा ही नहीं पा रहा हूँ। डायबिटीज वाला सबसे ज्यादा टेंशन में होता है जब सारा घर मिठाई खाता है और उसको कहता है चुप रहे, तो वो टेंशन में चला जाए। अब वो ये भूल गया कि मैंने बीमारी पाल ली है तो मैं नहीं खाना, वो टेंशन, स्पर्धा, कंपटीशन। व्यक्ति यदि पड़ोसी को देखना बंद कर दे, पड़ोसी की थाली देखना बंद कर दे, हमारी थाली हमारी किस्मत में जितना है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिया था संतोष शब्द दिया था कि अपनी कुवत देखो, दूसरे की बराबरी मत करो। चक्रवर्ती की बराबरी करने के लिए तुम्हें उतना पुण्य कमाना पड़ेगा। चक्रवर्ती तो इतने लड्डू खा रहा है। आप लोग क्या कहते हैं, कई लोगों के लोग क्या कहते हैं, शादी जो महाराज जी चक्रवर्ती तो 96,000 शादी कर लेता है और मैं किसी दूसरे की तरफ करूं सोचूं तो मेरी बीवी लड़ती है। अरे भाई पहले तुम चक्रवर्ती बन के दिखाओ, तुम तो अभी कुमार के चाक भी नहीं घुमा पाते। पहले तो चक्रवर्ती बन के दिखाओ, इतना पुण्य तो करो पहले। तो बराबरी हमेशा सोच के करना चाहिए कि मेरी कुवत क्या है, मैं किस पोजीशन में हूं। हमेशा ये देखना चाहिए, यदि स्व चतुष्टय की तरफ व्यक्ति का ध्यान चला जाए तो आत्महत्या के भाव होंगे ही नहीं। और आत्महत्या बहुत निकृष्ट कार्य है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति 100 घरों को क्या हजारों भवों तक मनुष्य पर्याय को नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्य पर्याय का उसने अनादर किया है और उस अनादर का फल उसको भोगना पड़ेगा कि उसको ये पद मिलेगा ही नहीं। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर लिखा, जो आत्महत्या का भाव करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सैकड़ों बार यदि वो कुछित कजातित गर्भ में आएंगे भी तो वे जन्म नहीं ले पाएंगे, उनका गर्भपात करा दिया जाएगा, हो जाए। चाहे वो पशु के गर्भ में जावे, चाहे मनुष्य के गर्भ में जावे, लेकिन वो जन्म नहीं ले पाएंगे। जन्म के पहले ही उनको मार दिया जाएगा, जन्म के पहले उनको मरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या की थी। तो आत्महत्या का परिणाम अल्पायु है, ये बहुत बड़ा खतरनाक है। मैं तो सदा कहता हूं कि कभी भी मरने का भाव नहीं करना। एक दिन भी मिलता है तो जियो, उससे एक फायदा है, कम से कम तुमने इस पर्याय का अनादर सम्मान किया है, ये मनुष्य पर्याय फिर से तुम्हें मिलने के लिए उपलब्ध रहेगी, ऐसा जानना। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य मेरे गुरुदेव के पावन चरण कमलों में सादर सविनय नमोस्तु। पूज्य श्री अभी श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में आचार्य कुंद कुंद तत्व ज्ञान शिविर चल रहा है। इस शिविर के पहले ही सत्र में पहली कक्षा का विषय था कि वर्तमान में भावलिंगी मुनियों का सद्भाव। उसमें मैंने वो गाथा प्रस्तुत की थी प्रमाण में भरे दुस्सम काले। उसके आधार पर ये कहा था कि जब आचार्य कुंद कुंद भगवान ने वर्तमान के साधुओं को धर्म ध्यान में स्थित बताया गया है, तो फिर हम शुद्धोपयोगी कह करके कहीं समाज को भ्रमित तो नहीं कर रहे साधुओं की सद्भाव के बारे में। अब प्रश्न ये है महाराज जी कि लोग भी पूछ रहे हैं, तो क्या वर्तमान में शुद्धोपयोगी साधु होते हैं या नहीं? पूज्य श्री जिज्ञासा का समाधान करने। इसके संबंध में हमें दो बातें विचार करना पड़ेगा। पहला बात तो भावलिंगी का शब्द का निर्णय करेंगे। भावलिंगी किसे कहते हैं? भावलिंगी दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। पूरे जिंदगी भर में एक बार भी शुद्धोपयोग प्राप्त न किया हो, पूरे जिंदगी भर शुभोपयोगी रहे हम,
तो भी वे भावलिंगी संत ही कहलाएंगे, क्योंकि पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया है, धर्म ध्यान अपर नाम शुभोपयोग, और धर्म ध्यान सठखंडागम के अंदर 11वें 12वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक माना गया है। और वहां उन्होंने ये किया, धर्म ध्यान अपर नाम शुभोपयोग, और धर्म ध्यान 10वें गुणस्थान तक है, तो 10वें गुणस्थान तक नियम से शुभोपयोगी हैं, धर्म ध्यानी हैं, लेकिन वो भावलिंगी हैं, क्योंकि 6ठे से लेकर 10वें तक भावलिंगी ही है। उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान ने भी स्पष्ट रूप से शुद्ध उपयोग निराश्रवी कहा। निराश्रवी का अर्थ है सांप्रदायिक आश्रव से रहित, यानी उन्होंने भी 11वें 12वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग माना। और इसी का प्रमाण है कि कुंदकुंद भगवान ने सोचा कि शुद्ध उपयोग तो आज है नहीं, क्योंकि वो तो 11वें 12वें गुणस्थान में होगा और श्रेणी में कोई जाएगा नहीं, इसलिए उन्होंने पंचम काल में धर्म ध्यान को लिए मुख्यता दी। और धर्म ध्यान मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात।